एग्जाम इंफॉर्मेशन वीडियोस के अंतर्गत मैंने आपको 2 वीडियोस पहले बताए थे कि एसएससी सीजीएल की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, उसका क्या एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होगा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर क्या होता है, क्योंकि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी कि आखिरकार 12th पास करने के बाद जो विद्यार्थी जो जॉब के लिए जाते हैं कि 12th पास करने के बाद आखिरकार वो क्या कर सकते हैं, तो उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं कि एक तो 12th के बाद कहाँ पर वो तैयारी करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, एक 12th के साथ साथ ग्रेजुएशन करके कहाँ पर वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्हीं में से एक नौकरी है एसएससी स्टेनोग्राफर। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या है एसएससी स्टेनोग्राफर, प्लस उसका सिलेबस क्या है, प्लस हम बात करेंगे इसके एग्जाम के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे इसके स्किल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर स्टेनोग्राफर के बारे में। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि एसएससी के बारे में तो आप ये कॉमन सी बात जानते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी क्या भी है। तो एसएससी इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात मैं आपको कई वीडियोस में पहले बता चुका हूँ कि एसएससी क्या है। तो एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय होते हैं, भारत सरकार के जितने भी ऑफिस होते हैं, उनमें काम करने वाले व्यक्ति, चाहे वो क्लर्क की पोस्ट से लेकर के ऊपर अप टू डेट हायर रैंक तक के जितने भी भर्तियां होती हैं, उन समस्त में, यानी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उनमें भर्ती कराता है एसएससी। यानी एसएससी कोई खुद में एक एग्जाम नहीं है, एसएससी एक बोर्ड है, याद रखना। तो जैसे एसएससी सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, जीडी है, एमटीएस है, एसएससी जेई है, और उन्हीं में से एक क्या है एसएससी स्टेनोग्राफर। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर की अगर हम सबसे पहले अगर इसकी एलिजिबिलिटी को देखें, अगर इसकी योग्यता को देखें, तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा। तो अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू बी एट लीस्ट 12th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और ही या सी यानी लड़का या लड़की कोई भी हो मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स व्हेन आस्क्ड फॉर वेरिफिकेशन आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम। पेपर पास करने के बाद आपको वो दिखाना पड़ेगा अपनी डिग्री जो है, मतलब 12th पास करने के बाद। लेकिन सबसे पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन, एज लिमिट क्या है। तो इसमें 2 पोजीशन होती है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की नौकरी होती है, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की नौकरी होती है। तो 2 नौकरी होती है, ग्रेड सी और ग्रेड डी। तो एसएससी स्टेनोग्राफर की अगर बात करेंगे तो जो ग्रेड सी की नौकरी है उसमें जो आयु है वो 18 से 30 साल तक की आयु है, 18 से 30 साल तक की आयु है। और जो ग्रेड डी की नौकरी है उसमें जो आयु है वो 18 से 27 साल की तक की क्या हो जाएगी भैया, आयु हो जाएगी। इस बात को याद रखना। अच्छा, अब इसमें जैसे बात करेंगे, इसके अलावा इसमें एसएससी स्टेनोग्राफर में कुछ एज रिलैक्सेशन होता है। जैसे कैटेगरी वाइज जनरली होता है कि एससी और एसटी कैंडिडेट है तो उसके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व है तो 10 साल का है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी से है तो 13 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी है तो 15 साल, एक्स सर्विसमैन जनरल है तो 3 साल। इस प्रकार से इसमें एज रिलैक्सेशन होता है ना। वो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, आप जिस भी कैटेगरी से उतना एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। लेकिन जो अभी जो बच्चे जो 12th पास करके जो बच्चे नौकरी करने की चाह रखते हैं, मैं उससे कहूँगा कि वो एज रिलैक्सेशन को अपने दिमाग में ना रहे, कोशिश करें मुझे 1 या 1 साल की कठोर तैयारी करने के बाद अपनी नौकरी प्राप्त कर लेनी है। कोई पंचवर्षीय योजना का टारगेट नहीं रखना है कि भाई उम्र पूरी हो जाएगी तो उसके बाद मैं क्या करूँगा। पहले ही कोशिश करिए कि पहले हमारी नौकरी हो जाएगी, ठीक है। इसमें अप टू डेट अलग अलग तरीके से ध्यान रखना। जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो अब 40 साल तक की आयु तक दे सकता है, 45 साल तक। लेकिन है ना, कोई विडो डिवोर्स्ड वुमेन है तो वो 40 साल तक क्या दे सकती है, फॉर्म इसमें भर सकती है, ठीक है। बहरहाल आगे चलेंगे। तो नंबर 1 पहली बात क्या है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में 12th पास होनी चाहिए, पहली बात। नंबर दूसरी बात क्या है, 12वीं आपकी पास होने के बाद 18 से 27 साल और 18 से 30 साल उम्र। अब बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। मतलब जो आपका रीजनिंग है वो 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होगा, 50 मार्क्स का होगा। दूसरा जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस के 50 प्रश्न होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 नंबर का होगा। इंग्लिश इसमें सबसे ज़्यादा होती है, इसमें मैथमेटिक्स नहीं होती, ध्यान रखना। इसमें गणित नहीं आती, तो अगर किसका गणित दिक्कत है तो इस वाला पेपर भरेगा। तो 50 और 50 और 100 यानी 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही नंबर का होगा। सबसे बड़ी बात है 2 घंटे का टाइम होता है। मैंने क्या कहा था कि जितनी भी एसएससी की परीक्षाएं हैं
जितनी भी परीक्षाएं एसएससी कंडक्ट कराता है उनमें क्या है, तो उनमें याद रखना उसमें टाइम का दिक्कत रहता है, मतलब टाइम वो लोग बहुत कम देते हैं। तो इसमें ये 3 पार्ट आपके होंगे। 50 नंबर का जीके जीएस रीजनिंग, मतलब जीके जीएस, 50 नंबर का रीजनिंग, 50 और 100 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, बस ये होता है। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत है तो 0.25 आपका सही नंबर में से कट कर लिया जाएगा, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे ना, 1 मार्क्स चला जाएगा। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए, ध्यान रखना, तो आपका एक जो सही क्वेश्चन है वो भी आपका हट जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इसमें लगता है मार्क्स स्कोर्ड बाई कैंडिडेट इन द computer based examination if conducted in multiple shift will be normalization and normalization scored will be used to be determine फाइनल मेरिट। कहने का मतलब क्या है, सरल भाषा में समझिए कि पहली बात तो पेपर सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। अगर ये कई अलग अलग शिफ्ट में होता है तो फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा। ठीक है, चलो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जस्ट एक जानकारी है। द कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपने पेपर पास कर लिया, विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर। जो स्टेनोग्राफी की जो स्किल टेस्ट होगी उसमें आपको उपस्थित होना होगा। द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप जो स्टेनोग्राफी जो करते हैं वो हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, वो आपको फॉर्म भरते समय होता है। मतलब स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरने के लिए आपको स्टेनो आनी चाहिए, जिसको शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं मेरे ख्याल से। एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट, यानी एक शब्द में 1 मिनट में 100 शब्द आपको फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड 80 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्रिप्ट ऑन कंप्यूटर। द ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज द फॉलो। मतलब आपको कुल मिला के स्टेनो आनी चाहिए। तो ये आपके लिए जानकारी। उसमें स्टेनो में स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में इंग्लिश के 50 वर्ड 70, और ग्रेड डी और ग्रेड सी और ग्रेड सी, यहाँ पर आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ भी खास बात नहीं है, बस वही है कि कैंडिडेट हु ऑप्ट टू टेक स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड वाइस वर्सा आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। मतलब जब आप मान लेते हैं आपने हिंदी भाषा को चयन किया, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में और जो है कंफर्टेबल होना पड़ेगा। इस प्रकार की कुछ कुछ इसमें बातें लिखी गई हैं और इसमें कुछ खास ऐसी चीज़ें नहीं है। ठीक है, बस यही है इसमें। नंबर एक बात क्या है, उसके बाद में कट ऑफ लगता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और इसमें कुछ भी बात नहीं है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का वही एक जनरल सिलेबस होता है जो आप जानते हैं, कंप्लीट आपको रीजनिंग पढ़नी है। ऐसा नहीं कि कोई एक टॉपिक अलग से, वो सारे टॉपिक्स होते हैं। दूसरा जनरल अवेयरनेस, आपको पता है पूरा जीके जीएस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और पूरा आपको क्या पढ़ना भी है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है भैया, चलिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की जो नौकरी है उसमें ध्यान रखना 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, 44,900 बेसिक पे है, और बाद में नेट सैलरी जो पहुंच जाती है वो 72,147 तक। बहुत अच्छी नौकरी, इसमें ध्यान रखना। स्टेनोग्राफर जो ग्रेड सी जो 4200 ग्रेड पे वाली नौकरी है उसमें 35,500 बेसिक सैलरी है, नेट सैलरी 57,983 तक पहुंच जाती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी 2400 ग्रेड पे की अंदर नौकरी होती है, जिसमें 25,500 बेसिक सैलरी होती है, लास्ट तक 43,244। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग उस तरीके से सैलरियां होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात पसंद आ गई होगी। यहाँ पे पूरी की पूरी बात, ये मैंने बात आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में बता दिया। अगर आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग आती है तो आप स्टेनोग्राफर भी भर सकते हैं, कुछ भी बात नहीं है। केवल 2 चीज़ें, जीके जीएस को पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा अन्य एग्जाम की इन्फॉर्मेशन रिलेटेड चीज़ें मैं आपको इस चैनल पर बता चुका हूँ, तो आप इस चैनल पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।